हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आपका स्वागत है मेरा चैनल पे। तो दोस्तों, आज आप लोगों को नया और पुराने वाला जो आपका कनेक्टिविटी था उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, जैसे कि फायरवेयर एंड हाई स्पीड आपका जो अब यूएसबी आता है वो। तो इसमें डिफरेंस क्या होता था, अब क्या हो रहा है, और फायरवेयर किस हिसाब से वो यूज़ होता था, किस डिवाइस से यूज़ होता था, ये आज हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के संग, और लाइक दे दीजिए, और बेल आइकन और ऑल में क्लिक कीजिए ताकि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके अलावा मेरा और भी वीडियो दिया हुआ है जिसके चलते आप वीडियो एडिटिंग बेसिक एंड एडवांस लेवल सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये इम्पोर्टेंट एक इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों, हम लोग फायरवेयर का नाम तो सुने ही हैं। आज के डेट में यूएसबी चलता है। फायरवेयर एक टाइम था 90s के ज़माने में, उस टाइम में आपका यूएसबी नहीं था, फायरवेयर था। मैक्सिमम जो डिवाइस था, जैसे कि कैमरा हो गया आपका, म्यूज़िक सिस्टम हो गया आपका, या कंप्यूटर हो गया, इसके चलते आपका फायरवेयर जो पोर्ट था वो यूज़ होता था। तो थोड़ा बहुत जानेंगे हम लोग कि फायरवेयर कहाँ से आया, किस तरीके से आया, और किस हिसाब से इसको इम्प्रूवमेंट किया गया है, और आज के डेट में इसका यूज़ क्यों नहीं है। यहाँ पे फर्स्ट फायरवेयर जो आया था वो 1995 में आया था। उस समय उसका फायरवेयर का जो नाम था वो एप्पल ने दिया था IEEE 1394। तो ये इंटरफेस था। उसके बाद सोनी ने दिया iLink, टेक्सास इंडस्ट्री ने दिया था लाइंक्स। IEEE 1394 जो कंडक्टर होता था वो डेवलप किया था एप्पल ने 1995 में, और 1995 में वो हर एक डिवाइस में ये इंस्टॉल किया था। तो ये आपका जो फायरवेयर था, ये वर्जन था, 3 तरीके का वर्जन था। और ये जो फायरवेयर था ये उस टाइम का हाई स्पीड डेटा ट्रांसफ़र का एक ज़रिया था, और इसका जो केबल था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट, और बहुत ही जो आपका केबल था वो एकदम लार्ज केबल था। तो इसके चलते आपका जो डेटा प्लस जो पावर था वो इक्वल था। इसके बाद समय के चलते चलते आपका ये जो वर्जन था वो चेंज हो गया, इसका मोड भी चेंज हो गया। तो एकदम पहले आते हैं इसका डिटेल्स में। जो आपका फायरवेयर फर्स्ट वर्जन था वो था IEEE 1394। ये 1995 में लॉन्च हुआ था। इसका पहला जो नाम था वो था फायरवेयर 400। यहाँ पे इसका स्पीड था 400 मेगाबाइट्स पर सेकेंड। यहाँ पे 3 टाइप्स का मोड पहले मिलता था, वो था S100, S200 एंड S400। तो S100 का स्पीड था 100 मेगाबाइट्स पर सेकेंड, 200 का स्पीड था 200 मेगाबाइट पर सेकेंड, और 400 जो था वो 400 मेगाबाइट पर सेकेंड था। तो यहाँ पे जो वर्जन था वो वर्जन के चलते, समय के चलते ये वर्जन डेवलप होता था। और पहले तो 100 मेगाबाइट्स का वो स्पीड आता था, उसके बाद आपका डेवलप करके 400 मेगाबाइट्स जो है वो यहाँ पे कन्वर्ट होके आया था। तो वो पहले था IEEE 1394 का। उसके बाद 2000 में IEEE 1394 का डेवलप हुआ। उसके बाद वो डेवलप होके आया था IEEE 1394A। तो यहाँ पे जो पहले कनेक्टर था वो कनेक्टर चेंज होके आपका छोटा कनेक्टर आया था। तो यहाँ पे पोर्ट था वो चेंज होके आया था। तो इसमें सिर्फ आपका जो डेटा था वो ट्रांसफ़र होता था। यहाँ पे आपका जो पावर सप्लाई था वो अलग से आपको डिवाइस में देखने को मिलता था। तो यहाँ पे सोनी ने नाम दिया था इसको iLink, और ये सोनी ने डेवलप किया था। वो पावर जो डिवाइस था वो डिवाइस चेंज करके वो आपका जो डिवाइस का पॉइंट था वहाँ पे पिन का चेंज हुआ, और इसके चलते जो डिवाइस था वहाँ पे छोटा से छोटा जो डिवाइस था वो चेंज होके उस तरीके का एक आपका ऑप्शन आता था।
मतलब आप अगर छोटा हैंडीकैम पहले वो 2000 या 2009 या 2004 या 2006 इस टाइम के अगर आप देखते हो तो वहाँ पे जो हैंडीकैम आता था तो ये आता था छोटा पोर्ट, तो ये एकदम कॉम्पैक्ट होके आया। उसके बाद ये जो कनेक्टिविटी था ये हर एक डिवाइस में इंस्टॉल रहता था, क्योंकि यहाँ पे वो बेनिफिट बहुत ज़्यादा देता था। उसके बाद 2002 में फिर इम्प्रूवमेंट होकर आया IEEE 1394B। इसका फायरवेयर 800 था और इसका स्पीड था 800 मेगाबाइट पर सेकेंड। यहाँ पे स्पीड एंड पावर दोनों ही इनेबल था, तो इसके चलते अलग से आपका डिवाइस का पावर या अलग से इसका कनेक्टिविटी का जो पावर मिलता था पहले वो बंद हो गया। और यहाँ पे डिफरेंस क्या आ गया, पहले जो डिवाइस था वो डिवाइस से बाकी का जो पोर्ट था वो कनेक्ट नहीं होता था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अपडेट हो गया था। उसके बाद 2007 फायरवेयर जो है वहाँ पे आप S1600 देखने को मिलता था। वहाँ पे स्पीड होता था 1572 मेगाबाइट पर सेकेंड था। उसके बाद 3200 आया, वहाँ पे आपको स्पीड देखने को मिलता था 3145 मेगाबाइट पर सेकेंड। तो यहाँ पे जो आपका मेगाबाइट था वो बहुत ज़्यादा हो गया था, तो इसके चलते ये बहुत ही एक एडवांटेज था, क्योंकि उस टाइम हर एक डेटा जो है, हर एक डिवाइस जो है वो बहुत इजीली बहुत फास्ट काम करता था। हालांकि अभी भी काम करता है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो डिफरेंस हम बोलेंगे फायरवेयर और नॉर्मल आज का जो USB है उसका डिफरेंस क्या है। तो उस टाइम बेसिक जो स्टार्टिंग था फायरवेयर का 400 मेगाबाइट्स का स्पीड मिलता था। उसके बाद जो USB आया है वो USB 1.1 था, उसका स्पीड था 12 मेगाबाइट्स पर सेकेंड। तो ये डिफरेंस तो आप समझ ही सकते हो कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता था। तो उस टाइम एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जो होता था तो वो सिर्फ फायरवेयर में ही आता था। आपका कीबोर्ड और माउस जो है सिर्फ वही USB आता था। अभी तो फ़िलहाल बहुत सारा इम्प्रूवमेंट हो गया है और इसके चलते USB का जो स्पीड है वो भी बहुत ज़्यादा हो गया। लेकिन इस तरीके का अगर आप फायरवेयर देखते हो तो यहाँ पे जो स्पीड मिलता था वो स्पीड अभी आपका USB जो है वो वहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे और एक बात है जो है डेज़ी जेनी जो काम है वो है, अगर आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप है तो वहाँ से आप कनेक्ट करके डेज़ी जेनी थ्रू और आपका जो फायरवेयर था वो कनेक्ट करके आप एक हार्ड डिस्क को कनेक्ट करके फिर डेज़ी जेनी करके और एक डिवाइस ऐड कर सकते हो और उसके संग और एक डिवाइस ऐड कर सकते हो। तो यहाँ से लेके आप 64 डिवाइस इस तरीके से कनेक्ट कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे USB जो है, USB कनेक्टर जो है वो एक ही पोर्ट में एक ही आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपका डिफरेंस जो है ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे डेज़ी जेनी करके आप 64 जो डिवाइस है वो कनेक्ट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे एक ही पोर्ट में एक ही डिवाइस आप कनेक्ट कर सकते हो। या इसके अलावा आपको एक USB हब आपको इंस्टॉल करना होता है। और यहाँ पे और एक बेनिफिट मिलता था फायरवेयर टू फायरवेयर जो कनेक्टिविटी था। आप फायरवेयर टू फायरवेयर कनेक्ट करके डेटा ट्रांसफ़र कर सकते थे। और यहाँ पे और एक जो बेनिफिट था, आपका जो हैंडीकैम या आपका जो वीडियो कैमरा था वहाँ पे आपका फायरवेयर था, तो फायरवेयर कनेक्ट करके एक फायरवेयर से आप दूसरे फायरवेयर में जो डेटा था वो ट्रांसफ़र होता था। लेकिन आज के डेट में वो USB का अवेलेबिलिटी नहीं है या इस तरीके का कनेक्टिविटी है, वो अभी डेटा ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो ये था दोस्तों फायरवेयर और आपका USB कनेक्टिविटी। तो आप समझ ही चुके हो कि फायरवेयर कितना इम्पोर्टेंट था उस टाइम में और आज के डेट में आपका USB जो है उसका स्पीड, उसका डिटेल्स और फायरवेयर उस टाइम इतना क्यों इम्पोर्टेंट था, हर एक डिवाइस में फायरवेयर क्यों था। तो ये था आज का डिटेल्स। कैसा लगा मेरा ये वीडियो प्लीज़ कमेंट कीजिए मेरा चैनल पे और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मज़ेदार वीडियो पाने के लिए। तो आज के लिए फ़िलहाल दोस्तों इतना ही और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।